आइडियल एंड नॉन आइडियल की बात अपन कर लेते हैं, ठीक है ना। देखेंगे बाबू, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, ध्यान से सुनेंगे तो कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। हम लोग राउल्स लॉ जस्ट पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। राउल्स लॉ में हमने पढ़ा, अभी जस्ट पढ़ा कि जो वेपर प्रेशर होता है, जैसे मान लीजिए कंटेनर है, ओकरा में ए और बी कोई कोई मतलब कंपोनेंट है, मतलब सबस्टांस है, दोनों वोलेटाइल अगर है, तो हमने इसके बारे में ये पढ़ा बाबू कि फीड ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, एक्स ए होता है। मतलब ए का वेपर प्रेशर अगर बढ़ाना हो तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या कर देना होगा, बढ़ा देना होगा, समझे। उसी तरह से फीड एस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एक्स बी होता है। मतलब बी का वेपर प्रेशर बढ़ाना हो तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ाना होगा। ये हो गया राउल्स लॉ के भाषा में, हम बताते हैं इसको देसिला भाषा में। इसका कहने का मतलब ये है बाबू कि मान लीजिए कि ये हो गया ए, अब वेपर प्रेशर समझ रहे हैं ना, हाई लिक्विड होता है, लिक्विड से जो वेपर बन जाता है, वेपर के जो प्रेशर लगता है उसी को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। और सिंपल सी बात है बाबू, कोई भी वोलेटाइल लिक्विड है तो हमेशा वेपर में चेंज होते रहेगा। आप रख दीजिएगा तो अपने आप किसमें चेंज हो जाएगा, वेपर में। किसमें चेंज हो जाएगा जी, वेपर में। अब जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ए और बी दोनों वेपर यहाँ पे आ गए, ठीक है जी। तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रेशर तो लगाइबे करेंगे कहाँ पे, लिक्विड की सरफेस पे, ठीक है जी। उसी को अगर ए के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है तो उसको क्या कहेंगे, ए का वेपर प्रेशर बी के द्वारा लग रहा है तो क्या बोलेंगे, बी का वेपर प्रेशर, ठीक है जी। इसको देशला भाषा में हम कहते हैं बाबू, ये बताइए कि अगर ए का वेपर प्रेशर बढ़ाना हो तो इसमें किसकी मात्रा बढ़ाना पड़ेगी, सिंपल सी बात, एक ही। जैसे मान लीजिए इसी में अगर लड़कियों का प्रभाव बढ़ाना हो, या ये कहे कि लड़कियों का दबदबा बढ़ाना हो तो किसकी जनसंख्या इसमें बढ़ाना पड़ेगी, लड़कियों का। लड़कों का दबदबा बढ़ाना हो तो किसकी बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल लॉजिक है, समझे बात की नहीं। तो ये हमने राउल्स लॉ में पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। ये हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, राउल्स लॉ में अभी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, देखिए बाबू, आइडियल सोल्यूशन के बारे में इसको पढ़ाने से पहले कुछ बातें आपको पहले बता दें कि आइडियल सोल्यूशन आर नॉट पॉसिबल इन आवर नेचर। मतलब अपने प्रकृति में आइडियल सोल्यूशन संभव नहीं है। ले दे के माना जाता है कि आइडियल जैसा ही बिहेव करता है, लेकिन संभव नहीं। अब क्यों संभव नहीं है, एक वाक्य बोल रहे हैं बाबू, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम राम जी को बोला जाता है, जैसे क्या अभी संभव है? जो अपने जीवन को भूल जाए लोगों के जीवन के चलते, ऐसा संभव है जी, नहीं संभव है। तो आज के धरती पे पुरुषोत्तम संभव नहीं है, तो वैसे ही आज के धरती पे आइडियल भी संभव नहीं। बात समझे। तो इतना बताना जरूरी है, क्योंकि जब लिखवाएंगे कुछ चीजें तो आपके सर ये संभव कहाँ है, दिमाग लगाइए तो तुरंत आपके दिमाग में घुसेगा कि नहीं सर ये संभव नहीं है। तो इसीलिए नहीं संभव है तो पहले ही हमने अपना कवर अप कर लिया बाबू कि जो भी लिखवाएंगे वो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, एक कंसेप्ट बताया गया है कि आइडियल किसको कहेंगे, पुरुषोत्तम किसको कहेंगे, नहीं ग्राफ बना सकते हैं। पुरुषोत्तम उसको कहेंगे जो अपने दर्द का चिंता ना करे, दुनिया के दर्द का चिंता करे। पुरुषोत्तम वो कहे जो अपनी सुख चैन त्याग दे दुनिया के सुख चैन दिलाने के लिए। बात समझ में आ रहा है ना। अपना जीवन बड़े ही कितना मतलब बड़ा हो, पर जैसे प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री पैदल चले, कहीं कार में ना जाए, कहीं जाना हो तो साइकिल से जाए, उसके पास कोई अपनी संपत्ति ना हो, अपना कोई जीवन ना हो। ये सब आइडियल है ना, बात है जी, संभव है, यही लिए कह रहे हैं। तो चलिए एक काम करते बाबू, आइडियल नॉन आइडियल को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले आप कैसे किसको पढ़ लीजिए, आइडियल को। किसको पढ़ लेते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोले तो आदर्श विलीन, आदर्श विलीन। उसके बाद हम लोग नॉन आइडियल पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है आदर्श विलीन, लिखा जाएगा, इसको लिख लीजिए और फिर लिखिए। हो गया, बोले लिखेंगे बाबू, द सॉल्यूशन द सॉल्यूशन द सॉल्यूशन द सॉल्यूशन which obey the which obey the solution which obey the Raoult's law
द सॉल्यूशन विच ओबे द राउल्स लॉ at any concentration at any concentration at any concentration the solution which obey the Raoult's law at any concentration at any concentration and temperature at any concentration and temperature. Okay, Babu, is called ideal solution. हो गया आइडियल सॉल्यूशन. चले हिंदी में लिखेंगे बाबू. वह बिलियन जो सभी सांद्रता पर राउल्ट नियम का पालन करता हो, सभी सांद्रता पर राउल्ट नियम का पालन करता हो, सभी सांद्रता पर राउल्ट नियम का पालन करता हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे आदर्श विलयन कहते हैं. उसे आदर्श विलयन कहते हैं. उसे आदर्श विलयन कहते हैं. ठीक है जी, हो गया जी. अब जरा देखे बाबू, इसको हम बहुत ही आसान तरीका से और प्रैक्टिकली समझने वाले. दिक्कत क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल डिफिनेशन बड़ा इजी है ना. ओबे द राउल्ट्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल, डू नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल. देखिए समझना उतना ही कॉम्प्लेक्स है. जिसका डिफिनेशन जितना इजी होता है समझ जाइए उतना ही कॉम्प्लेक्सिटी अपने अंदर रखा रहता है. समझे, जिस किसी के बारे में लंबी लाइन लिखी है समझे वो बहुत सारी बातें कहना चाह रहा है और इजी वे में कह दे रहा है, लेकिन बहुत छोटी लाइन में बहुत बड़ी समुद्र छुपी रहती है. ठीक है ना, तो इसीलिए इसमें भी वही लफड़ा है. आइडियल बच्चा पढ़ लेता है, इजी भी होता है, लेकिन सही मतलब से अगर उसको पूछ दिया जाए कि तुम इसको समझाओ तो वो नहीं बता पाएगा. बता देगा कि इट इज द सॉल्यूशन व्हिच ओबे द राउल्ट लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, नॉट ओबे द नॉन आइडियल सॉल्यूशन. लेकिन हाँ वही ना, राउल्ट्स लॉ को एक्सप्लेन ही करना बाबू, उसको प्रैक्टिकली भाव से समझना कि हमारी लाइफ में ये कैसे इन्वॉल्व होता है, कैसे इसको हम जनरली कहीं देख करके बता सकते हैं कि चलो इसको आइडियल मान लेंगे. अब ये हम कर लेंगे, जानते फायदा क्या होता है. ये हम कर लेते हैं बाबू तो आपको एग्जाम्पल नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि आपको समझ में आ गया. अब कोई भी चीज एग्जाम्पल देगा तो उसके बारे में पता होबे करेगा कुछ ना कुछ, तो आप फट से आंसर मार दीजिएगा. ना तो दिक्कत क्या हो जाता है, आप नहीं रट लिए हैं, रटे हैं तो आपके पास ऑप्शन आएगा. देखिए अब एक को नहीं आइडियल दूगो, एक तो आइडियल नॉन आइडियल दूगो फूटा हुआ है. एक कौन सा पॉजिटिव और एक नेगेटिव. अब बताइए वो तीन गो में से कौन एग्जांपल दे दिया, कह दिया पॉजिटिव है, इस बार पॉजिटिव का कि नेगेटिव का पूछा हुआ था, तो आप फंसिएगा नहीं फंसिएगा. तो आप समझे रहिएगा ना, तो देख करके बता दीजिएगा कि यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए. तो चलिए हम उसको जरा इजी वे में करते हैं इसका काम. तो सबसे पहले बात करते हैं बाबू कंडीशंस फॉर आइडियल सॉल्यूशन. क्या बात कर लेते हैं, कंडीशंस फॉर आइडियल सॉल्यूशन. कंडीशंस फॉर आइडियल सॉल्यूशन मतलब आदर्श विलयन की शर्त. आदर्श विलयन की शर्त. देखिए बाबू हम जो बताने जा रहे हैं इसको ध्यान से देखिए. सबसे पहली बात बाबू आपको बता दें कि विलयन सॉल्यूशन बनता कैसे है. तो दो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं. जैसे मान लो आप कि यहाँ पे एक अलग वाटर है. क्या है बाबू, ये वाटर है नहीं जी. और यहाँ दूसरा कुछ ले लेते हैं, जैसे वाटर शुगर वुगर, चलो अल्कोहल ले लेते हैं. क्या ले लेते हैं, अल्कोहल. दोनों अलग अलग कंटेनर है, ये दोनों प्योर स्टेज में. किस स्टेज में है, प्योर. अब इस दोनों को क्या करेंगे बाबू, एक कंटेनर में ला करके डाल देंगे. सही है. अब डाल देंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सॉल्यूशन. क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन. समझ में आई बात है, ये सॉल्यूशन कहलाएगा. क्लियर यहाँ तक.
समझ में आ रहा है बाबू ना? जो अलग अलग कंपोनेंट है इसको ला करके डाल देंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन। लेकिन एक बात आप जानिए बाबू, इस सॉल्यूशन बनने में इनका अपना रोल होता है कि नहीं होता है? नहीं रोल होता बाबू, तो तेल में पानी नहीं घुल जाता? नहीं घुल जाता जी। तेल में अल्कोहल घुल जाता है, पानी नहीं घुलता है, तो रोल होता है तबे ना। क्यों नहीं घुलता है? आदर्श। अच्छा अच्छा, हाँ। और बारे पढ़ाई यही का पढ़ो ये कितना कहाँ से रहे? पोलर नॉन पोलर बता रहे थे हम। पोलर ये वाटर क्या होता है? पोलर होता है। ऑयल क्या होता है? नॉन पोलर होता है। बात समझे? और पोलर नॉन पोलर इसमें डिजॉल्व नहीं होते हैं, इसी के लिए तो स्टेटमेंट दिए थे, लाइक डिजॉल्व लाइक। याद आ रहा है ना बाबू? ये मेरा स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी का दिया हुआ स्टेटमेंट है। लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान में घुलता है। पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में। ठीक है ना? इसका मतलब बाबू इनके अपने मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन है, तभी तो ऐसा हो रहा है ना। बात समझे नहीं समझे? जरा ध्यान दीजिएगा। आइडियल सोल्यूशन कब होगा? ये तो मिल गया, ठीक है। अब इनके अंदर की बातें हम जानने चल रहे हैं, ठीक है ना। मान लो बाबू हम H2O को A मान ले, H2O को A मान ले, और अल्कोहल को क्या मान लेते हैं? B मान लेते हैं, ठीक है जी। तो हम अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये सब A है, मैंने वाटर वाटर रेटर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी। अब कहने के बाद अब कहिएगा सर तब अल्कोहल वाटर क्या रहने देते हैं? तो वाटर रहने देते हैं, आपके दिमाग में एक ही एग्जाम्पल रहता है, नहीं समझे? अल्कोहल इथर होता, बेंजीन ऑयल होता, तब क्या करेंगे? उसके लिए अब वर्ड छोड़ देंगे। कहने का मतलब हम ऐसा कुछ वर्ड यूज करें जिसके चलते सब उसमें क्या हो जाए? समाहित हो जाए। तो हमने ये यूज करा, इसका मतलब उसमें सब आ गया। बात समझे? चले आगे बढ़ते हैं। क्या देखेंगे बबुआ? ए बी ये सब हो गया। अभी दोनों को हम लोग लाके क्या कर रहे हैं बाबू? इस कंटेनर में मिला दे रहे हैं, ठीक है ना। आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए कि इनके बीच का अट्रैक्शन एंड इसके बीच के अट्रैक्शन, समझे? और यहाँ पे आ जाएगा तो अब क्या बन जाएगा? ए भी बन जाएगा। इनके बीच का अट्रैक्शन आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो लिख दे पहला पॉइंट। इससे क्या फायदा होगा देखिएगा। ए अट्रैक्शन, ए अट्रैक्शन, इसका होता है आकर्षण। ए अट्रैक्शन एंड बी अट्रैक्शन, बी अट्रैक्शन इक्वल टू ए बी अट्रैक्शन, इक्वल टू ए बी अट्रैक्शन। मतलब इनके अट्रैक्शन और इनके अट्रैक्शन आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तब जाकर के क्या बोलेंगे हम? आइडियल। इसको आप समझाते हैं लाइफ में, आपको कैसे समझाएं। जैसे मान लीजिए बाबू कि आप किसी ऐसे कोचिंग से आ रहे हैं, जैसे ये वाले जो बच्चे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए इसमें से 10-30 लोग बैठे हैं, 30 लोग में 15 लोग जो है, वो 15 लोग किसी एक्स नामक कोचिंग से आ रहे हैं। कौन नाम से? एक्स। 10th का कोचिंग है जो क्या नाम से चलता है? एक्स नाम से चलता है, ठीक है ना। उसी तरह से दूसरे ग्रुप के बच्चे आ रहे हैं, वो भी कितने बच्चे हैं? ये भी 15 है, और इधर भी कोई है 15 बच्चे हैं। ये भी 10th के कोचिंग से आ रहे हैं, लेकिन इसका कोचिंग का नाम क्या है? भाई है। क्या है? भाई है। अब ये दोनों बच्चे आकर के कहाँ बैठे हैं? अनूप केमिस्ट्री क्लासेस में। कहाँ बैठे हैं? अनूप केमिस्ट्री क्लासेस में। तो हम ये कहेंगे कि आइडियल बच्चे कब कहलाएंगे, या ये जो क्लास है ये आइडियल कब कहलाएगा? वो तब कहलाएगा कि जब इनके बच्चे के बीच में, जैसे एक्स कोचिंग सेंटर था तो यहाँ पे ए बहुत सारे बच्चे बैठे थे, वाई कोचिंग सेंटर था उसमें इसको बी बहुत सारे बच्चे बैठे थे। बात समझे? अब इनके बीच का अट्रैक्शन होता है नहीं। अब 10th में जो पढ़ते थे बच्चे से दोस्ती था कि नहीं? नहीं था दोस्ती। या तो दोस्ती हो रहा था, दुश्मनी कुछ ना कुछ मैंने कोई ना कोई होगा ना जी। दोस्ती है ना, है ऑब्वियस सी बात। आप इस ग्रुप के जहां से कोचिंग से आए वहां भी उनके बीच की दोस्ती होनी चाहिए। बात समझे? संजोग बस ये दोनों ही किसी कारण जैसे वो सारे लोग एक कोचिंग में आ जा रहे हैं, हम 12th पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? 12th। अब ये तो मेरा भाई मिक्सर हो गया, एक्स कोचिंग का बच्चा आया और वाई कोचिंग का बच्चा। हम आइडियल कब बोलेंगे? जितना अट्रैक्शन इसमें था, जितना अट्रैक्शन उतना था, उसमें ही ये दोनों जब मिक्स हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप दूसरे कोचिंग से आए हैं और आप दूसरे कोचिंग से, बात समझे? आपके दोस्त ये हैं जो वहां से आए हैं, तो इनके बीच का जितना आपको दोस्ती है, यहाँ पे आने के बाद में इनके बीच में दोस्ती उतना ही हो जाना चाहिए। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया? मैंने पहले जो आप लोग का दोस्त था 10th वाला, जितना दोस्ती उसके बीच था, अब जो नया दोस्त आपका बना है उसके बीच भी उतना ही दोस्ती होनी चाहिए। तो अब हम क्या बोलेंगे? आइडियल। आप कहिएगा सर ऐसा संभव है नहीं है तो इसीलिए तो शुरू में बोल दिए कि आइडियल संभव नहीं होता है।
पहले ही हम अपन टाटी बड़ा बांध लेने वाले कि तेरा दिल में कोनो बात के संकोच ना होगा, ठीक है ना? समझ में आया पॉइंट बाबू? आए चलिए अब जानते हैं इसे फायदा क्या होगा। देखिए इसी सब चीजें सब आपको समझा देंगे, सब चीज समझा देंगे। अब देखो एक बात बताओ बाबू, मान लो एक्स कोचिंग सेंटर जो है वो 10x10 के कमरा में पूरा बच्चा बढ़िया से बैठ जाता है, ठीक है ना? पूरा बच्चा 10x10 के कमरा में बैठ जाता था। वो कोचिंग के बच्चे भी 10x10 के कमरा में बैठ जाते थे। बात समझे? दोनों लोग जब मिल के यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे 20x20 के कमरा में फिट बैठना चाहिए। अब ये कब संभव होगा? जब जितना दोस्ती उनके बीच था, जितना दोस्ती उतना तभी ना एक पार्टिकुलर एरिया में बैठेंगे, ना तो दुश्मनी हो जाए। दोस्त ये पता चले दुश्मनी हो गई, देखो बड़ी हो पता चले 20x20 के कमरा में 10 बड़ा बैठा हुआ। क्यों बाबू? क्योंकि उनके बीच में रिपल्सन ज्यादा हो गया। बात समझे? अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए तो वो दिक्कत बा। पता चला सब कोने में घुस जाता चिपक के, है कि नहीं है? समझ में आ रहा बाबू? जितना अट्रैक्शन पहले था उतना ही अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, अभी भी उतना ही होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। इससे जानते हैं फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि वॉल्यूम जितना होना चाहिए उतना ही होगा। हमने सोचा क्या कि चलिए हम गए सर के पास, सर से पूछा सर आपका रूम कितना है? तो 10x10 का। उनसे पूछिए आपका रूम कितना है? 10x10 का। तो हम क्या मामले क्या चलेंगे बाबू? मेरा रूम कितना का होना चाहिए? 20x20 का, सही है ना? अगर वही आइडियल वाला पोजीशन रहा तो सही बात है 20x20 में बच्चा बैठ जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जो वॉल्यूम पहले सोचा बाबू, ये कौन सा नंबर है? सेकंड नंबर ना। हमने जो वॉल्यूम पहले सोचा, पहले क्या सोचा होगा? V1 सोचा होगा, सही है बाबू? पहले सोचा हमने, पहले कितना सोचा? 10 और 10 कितना हो गया? 20 हो गया। बात समझे? आज जब बच्चे बैठ गए उस समय की वॉल्यूम जो होगी उसको क्या बोलेंगे? V2 बोलेंगे। ये आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बराबर। ये बराबर हो जाएगा तो बताइए डेल्टा V मिक्सिंग कितना हो जाएगा बाबू? समझ में आता है? डेल्टा V बराबर क्या होता है? V2 माइनस V1। बताइए कितना हो जाएगा? अरे दोनों बराबर है तो आई हो जाएगा। बड़ी मैथ के विद्वान बढ़ जाओ। डेल्टा V बराबर क्या होता है? V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो डेल्टा V मिक्सिंग बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी हमने पहले कितना सोचा बाबू? मान लीजिए 10 कितना सोचा होगा? 20 मान लीजिए। कितना सोचा? 20। बच्चे अगर एक्चुअली आइडियल पोजीशन में, इस पोजीशन में है तो कितना बढ़ जाएंगे? 20 में बढ़ जाएंगे। इसका मतलब पहले जो हमने सोचा और अभी जो है वो आपस में क्या है? बराबर है। इट मीन्स ये हुआ कि दोनों का वॉल्यूम आपस में क्या है? डेल्टा V मिक्सिंग बराबर 0। समझ आई बात? है नहीं आई? आए नाइल का हो नाइल। एक बार और समझिए। मान लीजिए बाबू हमने पहले कल्पना क्या किया कि 10 का स्क्वायर वहां है, 10 का स्क्वायर फीट वहां है। बात समझे? तो 15 वहां 15 वहां। यहाँ मेरे पास कितने बच्चे आ रहे हैं? 20 ना। तो 20 का जगह बनाना पड़ेगा ना जी। तो 10 वहां 10 यहाँ। अच्छा वो 10 बच्चे क्यों ऐसा बैठे? उनके बीच में दोस्ती है, दुश्मनी रहता तब 10 में बैठ जाते वो। बात समझ आ रहा है ना? तो पता चले 40 में लड़ाई होता। तो हम ये कह रहे हैं कि जितना अट्रैक्शन वो था, जितना अट्रैक्शन इनका था उतना ही अट्रैक्शन हमारे यहाँ कोचिंग में भी जाके उन बच्चों का होना चाहिए। तब ना जाके उस क्लासरूम में ऐसे ही बैठ जाएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर दुश्मनी हो गया लागे तो बैठेगा आप पास? बस जी नहीं बैठेगा। समझ में आ रहा? तो नहीं बैठेगा तो आयतन हमारा क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब हमने सोचा कुछ और यहाँ पे आने के बाद हो कुछ और गया तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमको गड़बड़ नहीं करना, हमको क्या करना है? बराबर करना है। तो हमने पहले कितना सोचा था? 10 और 10 20। मान लीजिए 20 स्क्वायर फीट सोचा होगा। अरे दोनों कोचिंग का मिलाइएगा ना, सोचेंगे जी यहाँ कितना अब हमको रूम बनवाना पड़ेगा, कितने का साइज का? उतना ही बनवाना पड़ेगा। उतना हमने बनवा भी दिया। बात समझे? अब उसमें कब वैसा बच्चा बैठ सकता है? जब उनके बीच अट्रैक्शन ये वाला फॉलो करता हो तब ना वैसे ही बैठ जाएंगे आगे फिक्स होके। समझ में आया? तो इसका मतलब पहले हमने कितना सोचा? 20। तो पहले जो सोचा उसको क्या कहते हैं? V1। बाद में कितना वॉल्यूम हम बनवा दिए, अब उसमें बैठ भी गया बच्चा उतना ही। तो V1 बराबर V2 हो गया। इसका मतलब जो मैंने सोचा और जो हमने बनाया दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो दोनों बराबर हो गया तो डेल्टा V मिक्सिंग कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब आइडियल होने के लिए डेल्टा V मिक्सिंग क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन क्या? AA अट्रैक्शन और BB अट्रैक्शन आपस में AB क्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या कि डेल्टा V मिक्सिंग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। नहीं समझ में आया? अभी डाउट है? क्लियर हो गया?
है। चलिए थर्ड नंबर बाबू, थर्ड नंबर। एक बात बताइएगा, वेपर प्रेशर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी बहुत दिनों से ना, तो मान लो बाबू इसका अट्रैक्शन आपस में बराबर है, इसका अट्रैक्शन आपस में बराबर है ना जी। तो बराबर है, इसका मतलब हम जो पहले सोचे थे, पहले ये सोचे कि चलो इतना बच्चा, चलो हाँ अच्छी बात है, वेरी गुड। मान लो बाबू तुम 500 का महीना देता है 10th वाले कोचिंग में, ठीक है ना, वो बच्चा भी कितने का महीना देता है, 500 का। हम भी यही उम्मीद रखेंगे, चलो हम भी 500 का लेंगे, समझे बात। तो हम पहले क्या कैलकुलेशन करेंगे, हम कैलकुलेशन आएंगे घर पे तो करेंगे 15 को एक्स कोचिंग में प्लस 15 को वाई कोचिंग में, टोटल बच्चा कितना 300, सॉरी 30 को, कितना बाबू 30 को। अब आराम से मेरे पास आएगा तो 500 का महीना देगा, समझ आ रहा है। देखिए मेरा कैलकुलेशन है, ये क्या है, ये कैलकुलेशन है। तो कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा 1500 कहाँ से 15,000, सही है ना। कितना हो जाएगा बाबू, तो हम सोच लेंगे चलो भाई 15,000 का महीना हमको आ जाएगा, समझ में आया। आए अच्छा ठीक है। अब यहाँ जब बच्चा आया पढ़ने बाबू, ये मेरा पहले का क्या है, सोच, ये क्या है, सोच है। अब हम पहले महीना का कैलकुलेशन, मैंने पहले महीने का कलेक्शन जोड़ने बैठे, टेबल ले लिए, पैसा ले लिए, कितना बच्चा पैसा दिया, ठीक है ना, जोड़े तो मेरा कितना आ जाए बाबू 1500 आ जाए, क्या आ जाए 1500। तो मेरा ये जो क्लासरूम है वो क्या है, आइडियल। मैंने सोचा कि हाँ 15 बच्चे, वो 15 बच्चे, ये 500 का महीना हमारे पास 15,000 का आ जाएगा, समझे बात। और बाद में हमने जब कलेक्शन करके जोड़ा तब भी कितना आ गया 15 ही आया। तो कलेक्शन करके जोड़ा, वो कौन सा मान है, प्रैक्टिकल मान, कौन सा मान है, वही ना प्रैक्टिकल है, जो मेरे सामने आ गया वही ना प्रैक्टिकल है जी। पहले हम क्या कर रहे थे, भाई थ्योरी है, ये क्या है, थ्योरी ऑब्जर्व हमने किया, हाई क्या है बाबू, प्रैक्टिकल है, क्या है ये, आए क्या कहो तरह, अच्छा अरे आई होता था। समझ में आ रहा है जी क्या करना चाहिए, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है बहुत, इसलिए हम सिंपल आपको जनरल भाषा में समझा रहे हैं, समझ उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है जी, डाउट नहीं ना हो रहा भाई। मैंने हमने पहले कैलकुलेट किया, कितना कैलकुलेट किया बाबू 15,000 का, और जब बाद हमने बच्चों का पैसा कलेक्शन किया, यहाँ पे बैठे जोड़े, तो हमको कितना आया 15,000 आया। तो जो कैलकुलेट मैंने बैठ के जब जोड़ रहे हैं कि यहाँ 500 500 500 करके जोड़ रहे हैं, ये क्या है, प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये क्या है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। और जो हमने हाई किया, हाई हाई हाई, ये क्या है, कैलकुलेटेड है, क्या है ये, थ्योरी है, कैलकुलेटेड है, आ रहा समझ में ना। इसी चीज को सेम टू सेम अपना लेते हैं क्या, वेपर प्रेशर। हमने सोचा कि चलो ए वाला के चलते 10 mmHg का प्रेशर है, कितना का बाबू, बीबी के चलते कितने का है, 10 mmHg का है। मेरे क्लास में आके दोनों क्या हो जाएंगे, बैठेंगे एक साइड में, तो मेरे पास कितना का वेपर प्रेशर मिलेगा 20 mmHg का, और 20 का मिल गया तो इसका मतलब आइडियल, मिल गया, मिलता है नहीं अलग बात है, हम बार बार कह रहे हैं मिलता नहीं अलग बात है, अभी मान के चलिए कि मिल गया, बात समझे। तो इसका मतलब हम यहाँ से तीसरा नंबर लिख सकते हैं बाबू क्या, कि कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, प्रैक्टिकल वेपर प्रेशर, नहीं जी, जो हमने कैलकुलेट किया बाबू वेपर प्रेशर और जो हमने लाया आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, बराबर होगा तभी जाके क्या बोलेंगे उसको, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। किसी को कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत तीनों पॉइंट में बाबू, आई डाउट है। एक बात बताएं, जौन महाशय तीन को फॉलो करी ना ओकरे के आइडियल माने चाहिए, ना फॉलो करिए आइडियल ना माने चाहिए। तो नीचे एक और खूबसूरत लाइन लिखेगा का, कि जनरली आइडियल सॉल्यूशन आर नॉट पॉसिबल, आर नॉट है पॉसिबल। तू सोच के देखो 1500 पहले तो 30 वही ना, सबसे पहले अड़चनी बा, आ भी गई संसार, मान लो हमार दलाली बहुत मजबूत बा, मान लो आ गई नहीं जो आजकल यही चलिए रहा, मान लो आ गई। आपको पता है 10th के टीचर से बच्चा से सेट हो रहा है, 500 रुपये में 10th का टीचर बच्चे का ब्लैकमेल कर रहा है, कचरा कचरा खेचिंग में 500 के लिए टीचर को भेज दे रहा है। और आपका हम बता रहे हैं कोई छोटे भाई का 10th का टीचर कहीं कहता हो कि जल जाना, कि टीचर बोले हैं यहाँ जाने के लिए वहां कतई मत जाना, क्योंकि जो पढ़ाने में दम रखता है बाबू ना,
वो कभी दलाली के चक्कर में नहीं पड़ता है, कभी 10th टीचर के बाद दलाली नहीं करेगा ही नहीं करेगा। जो अपने में कुव्वत रखता है वो अपने मेहनत से पढ़ाता है। एक बार पिछले साल ही सब एक लड़के बता रहा है कि सर मेरे गांव में 500-500 रुपए में सेट हुआ है सब, पिछले साल का बात। चलो समझ में आया बाबू, टोटल बात ये डाउट है, डाउट है आए? तो ये पॉसिबल नहीं होता है, तो नहीं होता है बाबू, तो सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा क्या होगा, वो नॉन आइडियल। और जब हई पकड़ में आ गया ना तो नॉन आइडियल दो पार्ट में होगा। ये बताइए दो कंडीशन हो सकता है, या तो 15-15 आ जाए और ना तो नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो दो कंडीशन होगा क्या, या तो 15 से ज्यादा है, 15 को वाइल और ओकर दोस्त कौन जेड कोचिंग में पढ़ता है ओकरो के दो खींच के ले चल बड़ी बढ़िया बढ़िया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो 15 से कितना हो गया 17, या ये हो सकता है कि यही में से 4-5 को निकल जाओ, तो दो हो सकता है, या तो घट सकता है या तो बढ़ सकता है, यही दो हो सकता है। तो इसी तरीके से घट गया तो नेगेटिव डेविएशन, बढ़ गया तो पॉजिटिव डेविएशन। समझ में आई बात है ना? तो दो चीज वो भी हम लोग तोड़ेंगे इसको, पहले इसको देखिए। ये फोर्थ नंबर डेल्टा एच मिक्स बराबर कितना हमने लिखा 0। डेल्टा एच का क्या मतलब होता है, एच क्या होता है पहले, एच को कहते हैं एंथैल्पी। क्या कहते हैं? एंथैल्पी। हिंदी में भी एंथैल्पी और इंग्लिश में भी एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या है वो सुन लीजिए, सिंपल सी बात है। एंथैल्पी का मीनिंग यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी या सॉल्यूशन की एंथैल्पी के बारे में कह रहा है। बात समझे ना समझे? सुनिए, एक लिक्विड को वेपर में चेंज करने में सॉल्यूशन एंथैल्पी उसको कहते हैं। एक लिक्विड को वेपर में चेंज करने में जो एनर्जी लगता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथैल्पी। अब एक बात बताइए बाबू, कोई दोस्त को तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा वो डिपेंड करता है कि उसके बीच में कितना अट्रैक्शन है कि नहीं? बहुत अच्छा उनके बीच में कन्वर्सेशन है तो आप झूठो बोलिएगा तो दूसरे को आ देगा, देखना भाई तोरा बारे में वही कह रहे हमारे बारे में वही कह रहे, वो तार कुटाई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नया नया दोस्ती है, तनिया तनिया तो कुछ को आ देगा तोरा बारे में कह रहे, बड़ा डिस्टर्ब करता है। तो अभी आप उसको नहीं जान रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप उस बात को मान लीजिएगा, तो इसका मतलब इतने पे काम चल जाएगा। बात समझे नहीं समझे? अब बहुत घनिष्ठ दोस्ती है तो उसको दिखाने के लिए वीडियो दिखाना पड़ेगा, देख तोरा बारे में कॉल है भाई। समझ में आ रहा? अब यहाँ एनर्जी की क्या कर रहे हैं, लेबर हम बढ़ा रहे हैं। पहले एक शब्द में टूट जा रहा था, अब क्या कर रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, प्रूफ दिखा रहे हैं उसको। समझ आ रही बातें है? दोस्ती को क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए। जरा ध्यान दीजिए, इनका अट्रैक्शन बराबर है इसके अट्रैक्शन से, मतलब जो पहले अट्रैक्शन था वो बाद के अट्रैक्शन से क्या है, बराबर है। इसका मतलब दोनों में एनर्जी तोड़ने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल लगाना पड़ेगा। लगाना तो पड़बे करेगा लेकिन कितना लगाना पड़ेगा, इक्वल लगाना पड़ेगा। तो इक्वल एनर्जी लगा के अगर हम तोड़ रहे हैं मेरे पास, तो इसका मतलब पहले एंथैल्पी जो था वही बाद में एंथैल्पी हो गया है। तो H2 माइनस H1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। इसलिए डेल्टा H हमने क्या कर दिया, 0। नहीं समझ में आया बात? आया कि नहीं आया बोलो? क्लियर हुआ? लिख लीजिए, तब नीचे लिख लीजिएगा, लास्ट यही पे लिख लीजिए। इसे तो पेपर ऊपर से, पेपर पे से सब नहीं दिया, 11 जगह को है ये लिखवा नहीं, है यो सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इसमें गलती है। चलो बाबू बोले जनरली, जनरली जनरली हो गया, जनरली आइडियल सॉल्यूशन आर नॉट पॉसिबल। जनरली आइडियल सॉल्यूशन आर नॉट पॉसिबल। जनरली आइडियल सॉल्यूशन आर नॉट पॉसिबल वाइल, नहीं बट लिखिए, वाइल नहीं, बट बट हाईली डाइल्यूटेड, बट हाईली डाइल्यूटेड, बट हाईली हाईली डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड समझते बाबू, डाइल्यूटेड, याद आ रहा है डाइल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट मिलाया जाता था। तो डाइल्यूटेड का मतलब जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। देखिए बाबू, बट डाइल्यूटेड हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बिहेव्स लाइक आइडियल सॉल्यूशन, बिहेव्स लाइक आइडियल सॉल्यूशन। हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बिहेव्स लाइक आइडियल सॉल्यूशन। हिंदी में लिखेंगे बाबू, आइडियल सॉल्यूशन। बोले बाबू, लिखेंगे सामान्यतः, सामान्यतः, सामान्यतः हो गया, सामान्यतः आदर्श विलयन, सामान्यतः आदर्श विलयन नहीं पाया जाता है, परंतु सामान्यतः आदर्श विलयन
नहीं पाया जाता है परंतु, जब है नहीं पाया जाता है परंतु, परंतु हो गया, परंतु अत्यधिक तनु विलयन, अत्यधिक तनु विलयन, परंतु अत्यधिक तनु विलयन आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करता है। अधिक तनु विलयन आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करता है। चले बाबू, आदर्श विलयन की भांति की तरह, भांति ना हो तो तरह लिख लीजिए, की तरह व्यवहार करता है। सुनो बाबू इसके एग्जाम्पल को, क्या, अच्छा पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं, सुनो सुनो बाबू, इसके ग्राफ बना लेते हैं तब इसका एग्जाम्पल बात करते हैं। आपको ये वाला ग्राफ हम बनाए थे, याद आ रहा है आइडियल सोल्यूशन में, एक्स ए बराबर 0, एक्स ए बराबर यहाँ पे कितना 1, एक्स बी बराबर यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना, वेरी गुड मेरे बाबू, रटना नहीं पड़ेगा आपको। ये क्या था, पी डैश ए हाई पी डैश बी, सही है ना, ये यहाँ पे गया, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, अरे वाह क्या बात है, पी नॉट, पी नॉट क्या ए, वेरी गुड, एक पे आ गया। उसी तरह से हाइयो आ जाएगा मेरे बाबू, यहाँ पे क्या कहलाएंगे इसको, हेगरा कॉल जेबो, हेगरा का नहीं, पी नॉट बी, आई दोनों जोड़ देवा तो क्या बन जाए, वाह 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 वाह, पी डैश ए प्लस, यही आइडियल। ये गोरा ग्राफ किसका था बाबू, राहुल से लगा था, तो राहुल फ्लो का था, तो आइडियल पे ग्राफ हो गया, क्लियर हो गया, बात समझे। अब सुन लीजिए, अरे रुकी रुकी रुकी, कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते, सुनो ध्यान से। एक बात बताइए बाबू, जो ये बात कह रहा है, हमने क्या बोला कि संभव नहीं है, अत्यधिक तनु विलयन, तनु समझ रहे हैं बाबू, अत्यधिक डाइल्यूट का मतलब है इतना ज्यादा, जिसे मान लीजिए कि एक समुंदर है, ठीक है ना, और समुंदर में हमने 1 ग्राम नमक एक ही मिला दिया, क्या बोलते हैं, चीनी मिला दिया, क्या मिला दिया, चीनी मिला दिया, समझ में आ रहा है, कुछ मीठा हो जाए चीनी समुद्र का पानी, लेकिन मिला कि नहीं मिला ही बताइए, मिश्रण तो कहलाएगा, तो वो करेगा बहुत तनु विलयन कहल जाला, तो वो करेगा कहल आइडियल जैसे बिहेव करेगा, बड़ा आइडियल से बिहेव करे, तो मेरा विलयन है ना भाई, बिना मतलब के झूठों की बात कर रहा। खैर एक बात बताते हैं, एक बात बताइए, जो भी सामान्य कंडीशन कह रहा है, ये सिंपल सी बात है बाबू, जो वाटर के बीच अट्रैक्शन होगा, क्या अल्कोहल के बीच उतना ही अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा, यही तो दिखता है बाबू, नहीं होता है। अब वाटर और अल्कोहल एक साथ आ जाए तो उनके बीच भी अट्रैक्शन होता नहीं होगा। चलिए अगर हम वाटर की बात करें, सुनो वाटर की बात करते हैं बाबू, तो इनका अट्रैक्शन दुगो होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बनता है, एक यहाँ बनता है, यहीं पे सीधा साधा किसको ला लेते हैं, आरओएच को, यहाँ पे सिर्फ एक अट्रैक्शन होगा, तो बराबर हो रहा है अट्रैक्शन, यहाँ पे कितना हो रहा है, वाटर के बीच कितना हो रहा है 2, अल्कोहल और वाटर के बीच कितना हो रहा है 1, मामला तो यही गड़बड़ हो जा रहा है, समझ में आ रही बात है ना। इसका मतलब हम ये कह दें कि पानी में पानी मिला दीजिएगा तो आइडियल जैसा बिहेव करेगा, कह सकते हैं, तब तो सही है ना, जो कह रहे हैं उसको समझिए बाबू ध्यान से, पानी में पानी मिला दे मतलब वाटर इन वाटर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। आप भी कहेंगे एकदम सर फर्स्ट क्लास होगा, ये गाना पानी में पानी सॉल्यूशन होगा, तब दो अलग अलग चीजें आएंगे तब ना सॉल्यूशन होगा जी, तो करे क्या भाई, तो करे तो ये करे, करे तो ये करे, जरा ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल लिख रहे हैं इसका, पहला एग्जाम्पल है बेंजीन, बेंजीन प्लस टोल्यूइन, अच्छा मैंने बोल दिया उतना खराब है, C6H6 और इसका देखो C6H5CH3, तो दिखाई दे रहा है आपको, C6H6 कितने कार्बन का अंतर दिखाई दे रहा है बाबू, मात्र और मात्र 1 कार्बन का, हाइड्रोजन को मेंशन नहीं करता ऑर्गेनिक में, कई बार आपको बताया, कितने कार्बन का, तो लगभग एक जैसा हुआ, नहीं हुआ जी, लगभग क्या हुआ, एक जैसा, समझ में आ रहा बात। इसके सॉल्यूशन को हम लोग क्या मान लेंगे, आइडियल मान लेंगे, क्या मान लेंगे, आइडियल। और भी देख लीजिए सेकंड एग्जांपल, क्लोरोबेंजीन, क्लोरो सही लिखे हैं जी, क्लोरोइथेन सॉरी, क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन। अब यहाँ जरा बताइए तो क्या फर्क वो दिख रहा है, इथेन इथेन सेम है, बस यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है ब्रोमीन है, ये फर्क है, इसका मतलब यहाँ भी बहुत माइनर सा अंतर है, नहीं समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लिख लीजिएगा, देखिए एन हेप्टेन प्लस एन ऑक्टेन, अब जरा यहाँ भी ध्यान दीजिए,
हेप्टेन का फॉर्मूला होता है HC, इसका होता है C7 और इसका होता है C8। कितना कार्बन का फर्क है? हाइड्रोजन को लाद सकते हैं आप, 14 8 2 16 2 18। समझ में आया? हाइड्रोजन को मेंशन नहीं करते हैं, मतलब कितने कार्बन का अंतर हो रहा है बाबू? मात्र एक कार्बन का। कितने कार्बन का? एक कार्बन का। तो इन तीनों सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन मान लेते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि लगभग दोनों क्या है? एक ही जैसा। लगभग क्या है बाबू? एक जैसा। समझ में आ रहा है ना? जैसे गाय के दूध और भैंस के दूध मिला के 2 बिलियन बना दे रहे, तो दोनों दूध है ना, फर्क का पड़े। समझ में आ रहा बाबू? लेकिन हाँ, अंतर तो है। भैंस का दूध थोड़ा सा मोटा, गाय का दूध थोड़ा कम फैटी होता है। समझ में आ रहा है ना? ये उतना भी अंतर नहीं है भाई, ये उसमें तो उतना भी अंतर नहीं है। ये पता नहीं चलेगा कि आप कुछ मिलाए हुए हैं बेंजीन और टॉल्यूइन के अंदर। समझ में आया बाबू? तो अगर रटे आप नहीं है तो एग्जाम्पल भी रटने की आवश्यकता नहीं है, आप लॉजिक पकड़ लीजिएगा बाबू कि सिमिलर सिमिलर दिख जाए, समझिए किसका एग्जाम्पल है? आइडियल का। और जब उसको भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है, बहुत अंतर मिल जाता है उसमें। लिख लीजिए एग्जाम्पल और ग्राफ बना लीजिए, खत्म हुआ हम लोग का आइडियल सोल्यूशन पूरा। क्लोरोबेंजीन, क्लोरो इथेन, इथेन ETHAN। टाइम कितना हो रहा है? टाइम बताइएगा कोई।